किसी और चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री हरि विष्णु, जय देवगुरु बृहस्पति महाराज। आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ श्री बृहस्पतिवार गुरुवार व्रत की महिमा, पूजन विधि, मंगलाचरण और पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आइए सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु और इसके बाद इस क्रम में चलते हैं। प्रथम गिरा गणपति सुमर गौरीपति अभिराम, पावन तन रघुवंश मणि मन मोहने घने श्याम। गुरु बृहस्पति की कथा जन जन बन दातार, राम लगन भाषा रच्यो जन गने गणे सुख सार। बृहस्पतिवार व्रत की महिमा। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके करने से देवगुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या, बुद्धि, धन, पुत्र और पुत्र आदि से संपन्न कर सबके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता और महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनका परिवार सर्वदा सुखी रहता है और उनके घर में सर्वदा शांति बनी रहती है। अतएव यह व्रत सब व्रतों में उत्तम और बहुत ही फलदायक है। स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए यह व्रत सुखदायक और हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया उसके सभी मनोरथ पूर्ण हुए हैं। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। जो स्त्री पुरुष बृहस्पतिवार व्रत करे उन्हें बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में मिट्टी या साबुन आदि ना लगाना और ना सिर मलना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत को दिन में एक समय आहार करना योग्य माना जाता है और व्रत करने वाले को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा जहाँ कहीं बृहस्पतिवार की देव की मूर्ति स्थापित हो वहाँ जाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और जहाँ न हो वहाँ नियम अनुसार सर्वत्र पूजा करने योग्य हैं। इसके व्रती को भोजन हेतु चने की दाल, हलवा, केला आदि इस प्रकार पीला आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रती को योग्य है कि उस दिन नमक का सर्वदा ही परित्याग करे, वह पीले वस्त्र धारण करे, पीत पुष्प ग्रहण करे और इस प्रकार चंदन, पीला वस्त्र और पीले फूल से ही उनकी पूजा करे। हाथ में चने की दाल, गुड़ और पीला फूल लेकर बड़े प्रेम से बृहस्पतिवार की कथा को सुने और मनुष्य पीले वस्त्र में चने की दाल, बताशा और धातुओं में सोना अथवा पीतल लेकर बृहस्पति भगवान को अर्पण करे और पश्चात कथा सुने। यही बृहस्पतिवार के दिन व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करे और ऐसा अवसर उपलब्ध न हो तो केले के वृक्ष में जल चढ़ा दें और बृहस्पति जी की कथा सुनने और पूजा करने में बृहस्पति जी की मूर्ति, श्री विष्णु भगवान की मूर्ति अथवा केले के वृक्ष में पूजन करने चाहिए और व्रत करने वाले को मन, वचन और कर्म से सर्वथा ही शुद्ध रहना चाहिए और जब तक कथा सुने वहाँ से उठे नहीं और ना बोलें, अर्थात मौन भाव से सुने। इस प्रकार बृहस्पति जी से उनमें विश्वास और हित कामना की भावना रखें। बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए व्रती हो या कोई भी दुखी हो या सुखी मनुष्य पुखराज की अंगूठी धारण करे। इससे बृहस्पति जी उस पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति जी के लिए पीला ही नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और बृहस्पति व्रत रखकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इस कथा को सुने और सब पीली वस्तुओं से मूर्ति के न होने पर केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं और बृहस्पति जी को पीला पेड़ा, गुड़, चने की दाल, पीले वस्त्र, नैवेद्य आदि अर्पण कर अपनी भलाई के लिए बृहस्पति जी का दर्शन कर उनसे प्रार्थना करें। लोगों में वही पीला प्रसाद वितरित करें। इससे श्रद्धा भक्ति सहित जिनकी जितनी
पहुँच हो उसके अनुसार ही पूजन करें और इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। जय बृहस्पति भगवान, जय हो विष्णु भगवान की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु और श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।